जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गैलेक्सी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डिजिटल गैलेक्सी चैनल पर क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल वर्क से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे रोजगार सहायता के बिजनेस प्लान के बारे में। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रोजगार सहायता का जो PDF है उसको ओपन किया हुआ है और अभी आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे रोजगार सहायता का लोगो भी दिख जाएगा आपको और उसका नाम लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा। चलते हैं इसके बिजनेस प्लान के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ बिजनेस प्लान। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 ज्वाइनिंग फीस, यानी कि कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। इनके जो क्रिएटर है उनका साफ कहना है कि ना कोई ज्वाइनिंग फीस आज लगेगी ना कभी लगेगी, ये लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। अगर लाइफ टाइम फ्री है तो कोई लाइबिलिटी भी नहीं रही, कोई रिस्क भी नहीं रहा कि कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लग रही, किसी का कोई पेमेंट नहीं लग रहा, तो कोई रिस्क भी नहीं रहा। बात करते हैं यहाँ पे आपको 5 लेवल ज्वाइनिंग इनकम, यानी कि आपके 5 लेवल में जो भी लोग लगेंगे उनसे आपको ज्वाइनिंग की इनकम आने वाली है। यानी कि किसी का कोई पैसा भी नहीं लगा, परंतु अगर आपकी टीम में 5 लेवल तक लोग लग रहे हैं, चाहे पहले लेवल पे लगे, दूसरे लेवल पे लग रहा है, कोई तीसरे पे लग रहा है, चौथे पे लग रहा है, 5वें लग रहा है, किसी लेवल पे कोई भी लगेगा तो भी आपको ज्वाइनिंग का इनकम आने वाला है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5 लेवल डेली टास्क इनकम, यानी कि डेली उन 5 लेवल के लोगों को टास्क मिलेगा। वो जो टास्क कंप्लीट करेंगे उससे उनको भी इनकम होने वाली है और उनकी इनकम का कुछ हिस्सा आपको भी लाइफ टाइम आने वाला है। और साथ में यहाँ पे अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स भी आने वाले हैं। चलते हैं अब आगे। रोजगार सहायता का मिशन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है आवर मिशन एंड आवर विजन। आवर मिशन इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनका मिशन जो है वो है लोगों को काम देना। कितना? 1,11,110 लोगों को इनका टारगेट है अगले 3 साल का, यानी 3 साल का इन्होंने अपना रोड मैप बनाया हुआ है, परंतु मुझे नहीं लगता कि इतना साल लगने वाला है। सेकंड पढ़ लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। इसमें लिखा है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 5 लाख पीपल बाय 2027, यानी कि 2027 तक इनका जो रोड मैप है वो कहता है कि हम 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। परंतु मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि प्लान को देख के तो नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा। उसके नेक्स्ट क्या है इनका? हेल्पिंग 151 पीपल लॉन्च देयर स्टार्टअप बाय 2025, यानी कि 151 लोगों को रोजगार सहायता हेल्प करने वाली है उनका खुद का काम स्टार्ट करने में। The company and all the users together have to do some big work from the farmers of the country and for the army of the country, यानी कि इनका कहना है कि ये खुद चाहते हैं कि पूरी कंपनी मिलके और जो भी इनके यूज़र्स हैं वो सारे मिलके जितने हमारे देश के किसान हैं उनकी मदद करें, और साथ में जो हमारे देश की आर्मी है ये उनकी भी मदद करना चाहते हैं। हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर आवर कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए कुछ स्पेशल काम करना चाहते हैं। अब आगे चल लेते हैं। यहाँ पे इनकम कैसे किया जा सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अर्न, यानी कि पैसे कैसे कमाया जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है रेफर एंड अर्न, यानी कि आप जितने लोगों को रेफर करेंगे वहाँ से तो आपको इनकम आएगी। आपकी जो टीम बनेगी 5 लेवल तक, वहाँ से भी आपको इनकम आने वाली है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्या है? वॉच एंड अर्न, यानी कि अगर आप वीडियो देखेंगे, कोई गेम का वीडियो देखेंगे, चाहे कोई न्यूज़ देखेंगे, तो उससे भी आपको इनकम आने वाली है, जो अक्सर हम अपनी आम जिंदगी में करते हैं। अगर हमारे पास स्मार्टफोन है, हम अपना नेट उसमें वेस्ट करते ही हैं, परंतु वहाँ से हमें कोई इनकम नहीं आती। परंतु यहाँ पर हम कोई वीडियो देखेंगे उससे भी इनकम आने वाली है। शेयर एंड अर्न, कोई वीडियो हम किसी को शेयर करते हैं तो उससे भी इनकम आएगी। फॉलो एंड अर्न, किसी को हम फॉलो करते हैं तो उससे भी इनकम आने वाली है। लाइक एंड अर्न, किसी का हम वीडियो लाइक करते हैं, किसी का चैनल लाइक करते हैं, कमेंट लाइक करते हैं तो उससे भी इनकम आएगी। सब्सक्राइब एंड अर्न, किसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं या फिर किसी को फॉलो करते हैं उससे भी इनकम आने वाली है। कमेंट एंड अर्न,
यानी कमेंट करेंगे तो ही पैसा आएगा, रीड करेंगे तो ही पैसा आएगा, कोई ऐप अगर इंस्टॉल करेंगे तो उससे पैसा आएगा। रिव्यू करेंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट के नीचे उसकी खासियत लिखी होती है, लोग कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने ये किया, इतने सस्ते में खरीदा था, ऐसा प्रोडक्ट मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे अगर हम किसी का रिव्यू करते हैं यानी कमेंट करते हैं तो उससे भी हमें इनकम होने वाली है। एंड सबसे खूबसूरत इसमें एक और इनकम आने वाली है, वो है शॉप एंड अर्न। इसकी खासियत बता दूँ मैं थोड़ा सा, हालांकि ये फ्यूचर प्लानिंग में है परंतु बहुत जल्दी आपके सामने आ सकता है। ये यहाँ पे आप अपने घर की ज़रूरत के सामान आप खरीदेंगे, उससे भी आपको इनकम होने वाली है। और ये बता दूँ कोई कंपलसरी नहीं है, अगर लगता है कि आपको ख़रीदना चाहिए तो अभी तो ये खरीदिए, कोई ज़रूरी नहीं होगा कि आपको ज़रूरी यहाँ से खरीदना ही खरीदना है। लेकिन हाँ, अगर आपको मार्केट रेट से सस्ता मिले, कोई प्रोडक्ट मार्केट में अगर आपको 100 रुपये का मिल रहा है और रोज़गार सहायता के में आपको अगर वो प्रोडक्ट अगर 90 रुपये का मिल रहा है, 80 रुपये का मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप रोज़गार सहायता से वो प्रोडक्ट ना खरीदेंगे। हर कोई अपना पैसा बचाना चाहता है। और आपको बता दूं, जब वो प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो उससे भी आपको इनकम होने वाली है, आपको भी होगी, आपके टीम को भी होने वाली है। यानी टीम का कोई मेंबर खरीदता है तो उसको तो छूट का फ़ायदा हो गया, और बाकी ऊपर के लेवल को उसको इनकम मिल जाएगा, कुछ कमीशन बढ़ जाएगा। ट्रैवल एंड अर्न, यानी कि घूमेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पे इनकम कैसे होती है वो आगे चल लेते हैं। ज्वाइनिंग इनकम, ये कुछ ग्राफ के हिसाब से बताया गया है कि फर्स्ट लेवल में मान लेते हैं कि अगर आपने 10 लोगों को अपने डायरेक्ट रेफ़र किया, जो 10 लोगों को आपने डायरेक्ट रेफ़र किया, उससे कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं ली जा रही है, ना कोई ज्वाइनिंग फ़ीस लग रही है, ना कोई एक्टिवेशन की फ़ीस लग रही है। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, एक्टिवेशन बिल्कुल फ्री है। परंतु आपने क्या किया, 10 लोगों को अपने डायरेक्ट फर्स्ट लेवल पर लगाया, उससे आपको इनकम क्या आ रही है, उससे आपको आ रही है पर शख्स से, यानी कि पर ज्वाइनिंग से आपको मिल रहा है 1 रुपये। अगर 10 लोगों को आपने रेफ़र किया और हर एक किसी से आपको 1-1 रुपये मिल रहे हैं, तो टोटल आपकी फर्स्ट लेवल की इनकम कितनी होगी, 10 रुपये। जी हाँ, 10 रुपये। आते हैं सेकंड लेवल पे, जो 10 लोग हैं उन्होंने 10 लोगों को रेफ़र किया, तो आपके सेकंड लेवल कितने लोग हो गए, 100 लोग। 100 लोगों से कितना मिल रहा है आपको, 1-1 रुपये। तो 1-1 रुपये 100 लोगों से मिल रहा है, तो आपको सेकंड लेवल कितना हो गया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, कितना, 100 रुपये। अब आते हैं तीसरे लेवल पे, 100 लोगों ने फिर 10 लोगों को रेफ़र किया, तीसरे लेवल पे 1000 लोग बने, 1000 लोगों से 1-1 रुपये आ रहे हैं, आपकी इनकम होगी तीसरे लेवल पे 1000 रुपये। चौथे लेवल पे 10,000 लोग हुए, 1-1 रुपये पर बंदे से आ रही है, आपकी इनकम हो गई 10,000 रुपये। 5 लेवल पे आपके कितने हो गए, 1 लाख लोग, और 1 लाख लोगों से 1-1 रुपये आ रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 1 लाख रुपये। टोटल इनकम की बात करें 1,11,110 रुपये। और यहाँ बता दूँ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 ही लोग हो सकता है कि आप अपने डाइट में 50 लोग करें, 100 लोग करें, और वही आपके टीम वाले कॉपी पेस्ट आए करें, तो ये इनकम आपकी उससे भी ज़्यादा हो सकती है। परंतु यहाँ पे ये भी है कि मिनिमम आपको 5 डाइट करना कंपलसरी है। अगर आप 5 डाइट करते हैं तो ही आप यहाँ से इनकम विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आप 5 डाइट नहीं करते हैं तो आप इनकम विड्रॉल नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं हम डेली टास्क इनकम। यानी डेली जो टास्क आने वाले हैं उससे कितनी इनकम करने वाले हैं। यहाँ पे भी एक ग्राफ दिखाया गया है, जो आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट लेवल में 10 लोग हैं, सेकंड लेवल में 100 लोग हैं, थर्ड लेवल में 1000 लोग हैं, फोर्थ लेवल में आपके कितने 10,000 लोग हैं, फिफ्थ लेवल में 1 लाख लोग हैं। टोटल कितने लोगों की संख्या हो गई, 1,11,110। यहाँ पे दिखाया गया कि अगर डेली का अगर लोग काम करते हैं तो कितनी इनकम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 10 लोग जो एक्टिव लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पर डे का अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, और टास्क कंप्लीट करके पर डे का सिर्फ 5 रुपये अर्न कर रहे हैं। अगर एक बंदा 5 रुपये की अर्निंग कर रहा है तो 10 लोग कितना करेंगे, 5 को अगर 10 से गुणा करते तो आपकी इनकम होती है कितनी, 50 रुपये। अगर 50 रुपये वो दिन का कमा रहे हैं, अगर आप 50 रुपये दिन का कमा रहे हैं तो महीने का कितना हो गया, अगर 30 का दिन मानते हैं तो आपका महीने का हो गया 1500 रुपये। फर्स्ट लेवल से ध्यान रखिए, फर्स्ट लेवल का बताया गया है ये भी, फर्स्ट लेवल में आपको 1500 रुपये कमाए। अगर सेकंड लेवल पे आते हैं, सेकंड लेवल में आपके हो गए 100 लोग, 100 लोगों से भी कितना, 5 लोग कमा रहे हैं पर डे का, यानी कि 5 रुपये आप कमा रहे हो पर बंदे से 100 रुपये, 100 लोगों से। अगर 100 लोगों से 5 रुपये कमा रहे हैं तो आपकी टोटल इनकम एक दिन कितनी हो गई, 100 को अगर 5 से हम गुणा करते हैं तो आपकी इनकम हो गई 500 रुपये एक दिन का। 500 रुपये एक दिन का, यानी महीने का 15,000 रुपये, महीने का 15,000 रुपये आप कमा रहे हैं। तीसरे लेवल पे आते हैं तो 1000 लोगों से आपको 5 रुपये आ रहे हैं उनके टास्क करने से। और अगर 1000 लोगों को 5 से गुणा करते हैं तो आपका होता है 5,000 रुपये पर डे। जी हाँ, पर डे 5,000 रुपये, 5,000 पर डे आते हैं तो महीने कितना हो गया, 1,50,000 रुपये।
उसका आते हैं चौथे लेवल पे। चौथे लेवल पे 10,000 लोग हैं, वहाँ से 5-5 रुपये के हिसाब से आता है, तो आपकी पर डे की इनकम कितनी होगी? 50,000 रुपये। अगर 50,000 रुपये पर डे की हो सकती है तो कितनी इनकम हो सकती है वो नीचे दिखाया गया है। उसके आगे का मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, नहीं बोलूँगा, वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सपने ज़्यादा दिखाते हैं। ऐसा होता नहीं है, हकीकत में होता है। जो करते हैं उनको मिलता है, और ये कैलकुलेशन दिखाया गया है, ये कैलकुलेशन दिखाया गया, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है। अगर दिखाया गया कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे मिलने वाला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्निंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लान हैं जहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं होता, परंतु वहाँ पे लोग कमाते हैं। आप भी यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे एक और दिखाया गया है, ये 5 के ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे 10 के हिसाब से दिखाया गया कि 10 लोग अगर 10 रुपये के हिसाब से पर डे पर बंदे से कमाते हैं तो आपको एक दिन का कमाते हैं आप 100 रुपये, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 100 रुपये का एक दिन का 100 रुपये, तो महीने के 3,000 रुपये। अगर 100 लोग सब 10 रुपये कमा रहे हैं तो आपका एक दिन का 1,000 रुपये, महीने का 30,000 रुपये। उसके अलावा 30 लेवल पे आपका 1,000 लोग हैं, उनसे आप 10 रुपये कमाते हैं तो आपका पर डे का होता है 10,000 रुपये, महीने का हो गया आपका कितना? 3 लाख रुपये। उसका आगे आप ग्राफ आपके सामने हैं, या आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप 5 डाइट लगा के काम करते हैं तो कितनी इनकम कर सकते हैं, अगर उसकी जगह अगर 10 डाइट करते हैं तो कितनी इनकम कर सकते हैं, अगर 100 डाइट करते हैं तो कितनी इनकम कर सकते हैं, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना काम करेगा उतना वो पैसा कमाएगा। इस प्लान में बिल्कुल साफ़ है। और ध्यान रखिए, कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई एक्टिवेशन फ़ीस नहीं है। और इनके जो क्रिएटर हैं उनका सब बिल्कुल साफ़ कहना है, इनके क्रिएटर मिस्टर पुष्पराज सिंह जाला सर का बिल्कुल साफ़ कहना है कि ना कोई ज्वाइनिंग फ़ीस आज लगेगी, ना फ्यूचर में कभी लगने वाली है। आपको काम करना है और इनकम करना है। आगे देख लेते हैं कि हमने काम तो कर लिया, पेमेंट का मेथड क्या है। पेमेंट का यहाँ पे लिखा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट का लिखा हुआ है, मिनिमम विड्रॉल इज INR 100 एंड द मैक्सिमम टाइम फॉर द INR बैंक विड्रॉल इज 24 वर्किंग आवर्स ओनली। यानी कि मिनिमम विड्रॉल है इनका 100 रुपये, और जो आपके अमाउंट आपके अकाउंट में पहुँचेगा वो लगेगा मैक्सिमम 24 घंटा। आपको मैं ये भी बता दूँ, अभी ये प्लान ये कंपनी का भी स्टार्टअप है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको मिनिमम 100 रुपये रखा गया है। परंतु आने वाले टाइम में, जैसे कि इनके क्रिएटर का कहना है, जैसे जैसे लोगों के पास में विड्रॉल का प्रूफ आ जाएगा, लोगों को विड्रॉल आते रहेंगे, उसके बाद में ये मिनिमम 100 से हटा दिया जाएगा, उसके बाद 250 और फिर मैक्सिमम 500 रुपये मिनिमम विड्रॉल कर दिया जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि 500 रुपये मिनिमम विड्रॉल के ऊपर नहीं जाएगा। अभी लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर किसी को क्या चाहिए? एक प्रूफ, कि उनका प्रूफ आएगा तो ये मार्केट में शो कर पाएंगे कि देखो यहाँ से पेमेंट आता है, और पेमेंट आएगा तभी लोग विश्वास करते हैं। तो इसलिए मिनिमम अभी 100 रुपये रखा गया है, लेकिन साफ साफ बता दिया गया, रोड मैप बता दिया गया है कि अभी 100 रुपये हैं, बट आने वाले टाइम में 250 रुपये जाएगा, उसका भी मिनिमम 500 रुपये हो जाएगा, 500 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर गवर्नमेंट का कोई लॉ चेंज होता है तो उसके हिसाब से फिर बाद में देखा जाएगा, परंतु फिलहाल रोड मैप यही है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है, यू मस्ट रेफर मिनिमम 5% बिफोर विड्रॉल। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको विड्रॉल लेना है तो मिनिमम 5 लोगों को आपको रेफ़र करना पड़ेगा, यानी कि अपनी 5 लोगों की मिनिमम टीम बनानी पड़ेगी, वो भी एक्टिव कैसे? उनका आईडी लगवाना है और उनका टास्क कंप्लीट करवाना है, बस। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई एक्टिवेशन फ़ीस नहीं है। और उसका लिखा है क्या? यू कैन नॉट विड्रॉल फंड्स इफ़ यू डू नॉट रेफर एट लीस्ट 1% इन द लास्ट 3 मंथ्स। अब लोगों के मन में आता है कि ये क्यों रखा गया है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, परंतु बहुत से प्लान्स में ऐसे देखा गया है कि जब डाउनलाइन काम करता है तो अपलाइन क्या करता है? डाउनलाइन के काम का पैसा बैठे बैठे खाता है, उसको कोई हेल्प नहीं करता और एक्टिव नहीं रहता, वो कुछ और काम करने लग जाता है। इसलिए ये मिनिमम 1% का रखा गया 3 महीने में, ताकि लोग अपने टीम की सपोर्ट करते रहे और लगातार में काम करते रहे, ताकि कंपनी को पता चल सके कि कौन वर्किंग में है, कौन नहीं है। उसका लिखा है डिडक्शन एज पर, ये आप देख सकते हैं, डिडक्शन एज पर गवर्नमेंट एंड बैंक रूल्स, यानी कि जो भी आपका
TDS जो कटता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से और बैंक रूल के हिसाब से आपका डिडक्ट होगा। गवर्नमेंट का क्या जो TDS कटता है उसके हिसाब से काटा जाएगा, और बैंक का जो विड्रॉल अमाउंट में जो चार्ज बैंक काटता है वो आपको पे करना होगा। यहाँ पे कंपनी पे नहीं करी, कारण क्या है, क्योंकि कंपनी कोई आपसे ज्वाइनिंग फीस नहीं ले रही है, इसलिए बैंक जो चार्ज लेती है वो कस्टमर को ही देना पड़ेगा, यूज़र्स को ही देना पड़ेगा। उसका देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन। ये खास तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा इंस्ट्रक्शन। अगर आपने एक गलती कर दी तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। क्या गलती नहीं करनी हो का इंस्ट्रक्शन वो देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ क्या, डू नॉट यूज़ द सेम मोबाइल फॉर मल्टीपल आईडीज़, यानी कि आप एक ही फ़ोन से 2, 3, 4 आईडी मत चलाइएगा। आप रजिस्ट्रेशन बेसिक कर सकते हैं, परंतु जो डेली के टास्क आएंगे उसके लिए आपको अलग अलग फ़ोन यूज़ करना होगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम तो एक ही फ़ोन से सारे टास्क कर देंगे, कंपनी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको बता दूं, टेक्निकल चीज़ें हैं, और टेक्निकल चीज़ें में क्या होती है, टेक्नोलॉजी सब चीज़ें रिकॉर्ड करती है। कौन से IMEI नंबर से, यानी कि आपके फ़ोन में एक नंबर होता है IMEI नंबर, उससे आपने कौन सा टास्क किया वो बाकायदा सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक फ़ोन से ही आप 2-3 टास्क करने लग जाए, कि 2-3 आईडी का टास्क करने लग जाए, तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा लिखा है डू नॉट यूज़ द सेम वाईफाई ऑन मल्टीपल हैंडसेट, यानी कि अगर वाईफाई से अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो एक वाईफाई से एक ही आईडी का टास्क कंप्लीट कीजिएगा, 2-3 आईडी का टास्क कंप्लीट मत कीजिएगा। वो कैसे, मान लीजिए आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, उसी से आपने पहले मोबाइल का टास्क कंप्लीट कर दिया, एक आईडी का टास्क आपने कंप्लीट कर दिया, तो वही मान्य होगा। जो दूसरा वाला करेंगे वो मान्य नहीं होगा, यानी कि एक वाईफाई से एक आईडी चलेगी। उसका लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली फॉलो द टास्क इंस्ट्रक्शन। आप जब भी कोई टास्क करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल साफ साफ टास्क के बारे में लिखा होगा कि इस वाले टास्क में आपको क्या करना है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि मान लीजिए कोई वीडियो है, उसमें लिखा है कि इस वीडियो को आपको 4 मिनट तक देखना है। तो जो अगर 4 मिनट लिखा है तो आपको 4 मिनट ही उस वीडियो को देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, यानी कि लोग भगा के देखते, दौड़ा के देखते, वो चीज़ नहीं करना है। पूरा 4 मिनट तो 4 मिनट, 6 मिनट तो 6 मिनट, जितना मिनट लिखा है उतना ही देखना है। अगर वहाँ पे लिखा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब ही करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि इस सब्सक्राइब को आपको कितने दिन तक सब्सक्राइब करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपने टास्क करने के लिए सब्सक्राइब कर दिया और बाद में आपने अनसब्सक्राइब कर दिया, वो भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उसका लिखा है डू नॉट यूज़ अ रोटेटेड मोबाइल फ़ोन, यानी कि जब आप कोई टास्क कर रहे हैं तो उसको फ़ोन को रोटेट ना करें, उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। उसका लिखा है KYC मस्ट बी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे KYC मस्ट बी पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक ID ऑन KYC। आपको KYC करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक होना कंपलसरी है। अगर KYC नहीं होगा तो गवर्नमेंट का बिल्कुल साफ सा लॉ, बैंक का लॉ है कि आप अपने अकाउंट में बैलेंस विड्रॉल नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप सभी अपना KYC भी जरूर कर लीजिएगा। हालांकि शुरुआत में ही KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जब विड्रॉल लेने जाते हैं तब आपको KYC की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा मानना है कि अगर आप पहले ही KYC कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे पढ़ लेते हैं वार्निंग, यानी कि खतरा। इसका ध्यान रखिए, वार्निंग में क्या है। वार्निंग में सबसे पहला ऑप्शन है आपका डू नॉट, यानी कि डोंट यूज़ एनी VPN। VPN यानी कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है जो कि आपके काम को फास्ट करने की कोशिश करता है, तो आपको VPN भी यूज़ नहीं करना है, वो भी कंपनी को पता चल जाएगा। तो VPN भी यूज़ नहीं करना है। हालांकि बहुत सारे लोगों को VPN के बारे में नहीं पता, जिनको पता है, जो बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं, उनको पता होगा VPN क्या होता है। VPN को यूज़ नहीं करना है। उसका नेक्स्ट है हमारा मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द टास्क पेज, जो मैंने आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। वो दोबारा से वही चीज़ बताया गया है कि जो टास्क पेज में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। उसका नीचे लिखा है ब्रेकिंग, ध्यान रखिएगा ये वाली लाइन, जो नीचे वाली लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ख़तरनाक लाइन भी है, इसको गौर कीजिएगा। ब्रेकिंग एनी रूल्स 3 टाइम्स योर ID विल ब्लॉक फॉरएवर, यानी कि आपने कोई भी कानून 3 बार तोड़ा, उसके बाद क्या होगा, आपकी ID परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि आप जो जिस आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपने उसको रजिस्टर्ड किया है, वो दोबारा
उस आधार कार्ड पैन कार्ड से वो उस फ़ोन से दोबारा वो काम नहीं कर पाएंगे आप, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप किसी भी की सिफारिश भी लगवाएंगे, किसी अप्लाई की सिफारिश लगाएंगे तो भी नहीं होगा। अगर आपकी हज़ारों की टीम भी होगी, लाखों की टीम भी होगी, तो भी आपकी बात नहीं चलेगी। ब्लॉक तो ब्लॉक। तो ध्यान रखें, इन गलतियों से बचने की कोशिश कीजिएगा और साथ में रहिएगा, काम करिएगा, खूब पैसा कमाइएगा, क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई एक्टिवेशन फ़ीस नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो कंपनी का ऑफिस, हेड ऑफिस है एंजल सर्विसेज एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और एड्रेस क्या है, B40 सूर्या कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट BK सिनेमा, धर्मा सिनेमा रोड, महसाणा, नॉर्थ गुजरात, पिन कोड 384002। ये है हेड ऑफिस का एड्रेस। उसके बाद आगे चलते हैं, इनके डायरेक्टर कौन है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। डायरेक्टर, जो पहले डायरेक्टर उनका नाम है पुष्पराज सिंह जाला, और इनकी एक्सपीरियंस की बात करें जो कि नीचे लिखा हुआ है वो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, परंतु मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 21 साल यानी कि 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यानी कि 21 साल का एक्सपीरियंस इनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। 6 साल 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग का काम देख रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस पुष्पराज सिंह जाला सर को 6 साल का है। उसका लिखा है 5 years of experience in फाइनेंस इंडस्ट्रीज, यानी कि फाइनेंस इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ बैंकों की बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस इनको 5 साल का है। 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, यानी कि ब्लॉकचेन, आजकल जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उसका भी सर को एक्सपीरियंस है। यानी कि बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और एक्सपीरियंस लेके अपनी कंपनी स्टार्ट किए हैं। ये कंपनी की प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी और इसका रोड मैप वगैरह सब कुछ क्लियर है, बहुत पहले से चल रहा था। 2 साल पहले से लॉन्चिंग की तैयारी चल रही थी, बस डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था। अब जाके फाइनली हमारे सामने ये लॉन्च हो चुका है। ये थे इनके पहले डायरेक्टर। दूसरे डायरेक्टर कौन है, रक्षाबाद जाला, जिनको एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। ये भी कोई नौसिखिया नहीं है, ये इनको भी एक्सपीरियंस है सेल्स करने का। देयर आर ओनली 2 persons इन द मैनेजमेंट एंड दैट 2 फ्रॉम द सेम फैमिली, यानी कि इस कंपनी में जो 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं डायरेक्टरशिप में, जो कि मैनेजमेंट संभालते हैं, और ये कोई अलग नहीं है, ये सेम फैमिली से हैं। मैं बता दूं, जो रक्षाबाद जाला है वो पुष्पराज सर की वाइफ है, पुष्पराज सिंह जाला सर की वाइफ है। एंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट, नो डेब्ट नो लायबिलिटी, कोई कर्जा नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारा पैसा इनका खुद का लगाया हुआ है। तो हम बेधड़क होके, बेझिझक होके यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। आगे सबसे लास्ट में लिखा है, इनका लोगो दोबारा से आ गया रोजगार सहायता का, और लिखा है थैंक यू। तो आप सभी के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जानकारी वाली वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी वीडियो को देख कर चले जाते हैं, परंतु एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका कुछ नहीं जाएगा, बस अगर आप एक लाइक कर देंगे और एक कमेंट कर देंगे तो हमको भी प्रोत्साहन मिलता है, कि लगता है कि हमारा काम भी लोगों को पसंद आ रहा है। आज लगभग रात के 4 बज रहे हैं और मैं रात को 4 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे डिजिटल गैलेक्सी चैनल पे आपको क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल वर्क से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, तो ये जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद सभी को।